अपनी मर्जी से जजेस को चुनना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को कि आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज की पॉलिसी से जो आप जजेस को सिलेक्टिव जो है चूज करते हो वो करना आप बंद करो, क्योंकि आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माहौल भी ख़राब हो रहा है और आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खराबी हो रही है। आप भी जानते हैं कि देश में क्या माहौल चल रहा है। देश में माहौल चल रहा है कि हमें तो बस जीतना है और जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे, और जीतने के लिए जजेस की ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ और जीतने के लिए जजेस की प्रमोशन यहाँ से वहाँ जो है बड़ी आसानी से की जाती है। आप भी खबरें सुनते होंगे कि जहाँ पर केस अपने हाथ ना लगे तो आखिर में जज ही बदल दिया जाता है। आप भी ये चीज़ें सुनते होंगे कि आखिर में पूरे केस का पलड़ा ही बदल जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि केंद्र सरकार जो है वो जजेस को अपनी मर्जी से नियुक्त करना यानी पिक एंड चूज करना बंद करे, क्योंकि उनकी वजह से देश में जो माहौल ख़राब हो रहा है वो तो एक बुरी बात है ही है, लेकिन उनकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल भी ख़राब हो रहा है और वक्त भी ज़ाया हो रहा है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर लगातार ऐसे इल्ज़ाम आयत होते हैं कि उन्होंने अपनी सत्ता पक्ष को हासिल करने के लिए जजेस को बदल दिया ताकि फैसला उनके हाथ में आए, या जजेस को इस तरह से पलटा कि किसी को पता ना चले, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि आप अपनी मर्जी से जजेस को चुनना जो है वो बंद कर दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी मर्जी से चुने जाने के साथ जजेस जो हैं यहाँ का माहौल ख़राब होता है, जो डिज़र्विंग है वो अनडिज़र्व रह जाता है, जिसे प्रमोशन मिलनी है उसे प्रमोशन नहीं मिल पाती। और आप ऐसे जजेस के नाम लेकर आते हैं जिन जजेस को जो है वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास अगर सरकार है, अगर आप केंद्र सरकार में हैं तो आप अपनी मनमानी से कुछ भी करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और केंद्र सरकार को ये कहा कि आप राजनीति में ये सब कुछ करिए, क्योंकि राजनीति के बिना जब आप यहाँ पर आते हैं तो हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं, हमारे केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आधार में लटके रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड लोगों के नामों को अपनी मर्जी से चुनने पर नाराज़गी जताई है। आप जानते हैं कि रिकमेंडेशंस दी गई थी कुछ जजेस के नाम को लेकर कि आपको इन नाम को जो है वो लेना है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसी से नाराज़ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के जस्टिस पर नाराज़गी जता दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो क्यों करेंगे। और आपको बता दें कि कोर्ट ने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जिस तरह से बता दें जस्टिस हैं उनके प्रमोशन को लेकर, यानी एक वहाँ पर लिस्ट आई थी कॉलेजियम द्वारा जिसमें नाम रिकमेंड किए गए थे और उन्होंने उसी नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इन्हें क्यों चुनेगा और केंद्र सरकार क्यों हमें रिकमेंड करेगा कि हम जो इन जजेस को चुने। आगे बता दें, आगे ये कहा गया कोर्ट में कि राजनीतिक यानी उन्होंने वो लोग नहीं लिए। सुनिए मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अगर कोई जज बीजेपी से है तो उसके पास कुर्सी है, अगर कोई जज बीजेपी से है तो वो पैनल में है, अगर कोई जज विपक्ष से है यानी ऑपोजिशन से है तो उसे चुना ही नहीं जा रहा। बेशक वो अपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सही होगा, बेशक आपको बता दें कि उसका जुडिशियल करियर बहुत अच्छा होगा, लीगल हियरिंग्स बहुत अच्छी होंगी, लीगली वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसे क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि वो कांग्रेस का होगा, वो आम आदमी पार्टी का होगा, वो किसी और पार्टी का होगा। ये सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे भारत की बात कर रही हूँ। तो बताया जा रहा है कि क्यों नहीं लिया जा रहा जजेस को, इसीलिए नहीं लिया जा रहा, उनका राजनीतिक जुड़ाव देखा जा रहा है कि वो किस पार्टी के साथ कनेक्ट है, और उनका ये नहीं देखा जा रहा कि वो कितने अच्छे वकील हैं। अब कोई कांग्रेस के साथ होगा तो उसे आप लेंगे ही नहीं क्योंकि आपकी सरकार है, या ना यहाँ पर आपकी मनमानी, आपका राज चलता है, तो आप अच्छे खासे वकील और जस्टिस को प्रमोशन ही नहीं करेंगे, उसकी ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो है घाटा पड़ जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से ये कहा है कि प्लीज़ आप सरकार को कहें कि ऐसे नाम रिकमेंड ना करें जो नाम इस काबिल नहीं है और जिनके नाम आने नहीं चाहिए, और जिनके नाम आने चाहिए आप उनका पॉलिटिकल करियर देख रहे हो ताकि आपको नुकसान ना हो जाए। और आपको बता दें पिक एंड चूज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रवैया इख्तियार किया है और एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु और एनजीओ सेंटर ऑफ पब्लिक एसोसिएशन यानी CPIL पब्लिक लिटिगेशन की अगर तरफ से बताएं तो याचिका दायर की गई थी। इसमें जो है जस्टिस की नियुक्तियों को लेकर और उनके ट्रांसफ़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉलेजियम की सिफारिशों पर फैसला लेने में देरी के कारण जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। यानी कॉलेजियम ने जो नाम रिकमेंड किए हैं सुप्रीम कोर्ट उस नामों को चुन ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस नामों को इसीलिए नहीं चुन रहा क्योंकि वो उनकी पार्टी के नहीं है, वो उनकी पार्टी को फ़ायदा नहीं देने वाले। और आगे जब मैं आखिरी में ये लाइन्स पढ़ती हूँ तो बेहद दुख होता है
कि जस्टिस कौल ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी कुछ नियुक्तियों पर जो है वो बताया, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो पिक एंड चूज की पॉलिसी हो रही है, प्रमोशंस हो रही है, उसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कॉलेजियम की तरफ से जो है 5 नाम वकीलों के रिकमेंड किए गए थे, उनमें से 3 ही नाम नियुक्त किए हैं केंद्र सरकार ने, क्योंकि अभी सरकार उनकी सब कुछ उनका अपनी मर्जी से करेंगे, आप कौन है उन्हें बोलने वाले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया था, लेकिन अब चलती सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है इसके आगे। लेकिन अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आप ना करें, क्योंकि उन्हें गुस्सा था तो उन्होंने कहा। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार अपनी मर्जी से बहुत सारे फैसले ले रही है पूरे देश में।